जोमेटो का गर्मा गर्म आईपीओ आ गया है दोस्तों, और इस आईपीओ का काफी सारे इन्वेस्टर्स को बेसब्री से इंतजार था। पर यहाँ पे आपके मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी एंड गुस्ताखी हो रही है। बिकॉज जो नॉर्मल आईपीओ रहते हैं उसमें रिटेल इन्वेस्टर्स आपके मेरे जैसे 25% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। 25% तक नॉर्मल आईपीओज में रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन हो सकता है। बट इस स्पेशल गर्मा गर्म जोमेटो के आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर्स सिर्फ 10% ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड ये जरूरी भी है बिकॉज एज ऑफ नाउ जोमेटो इज लॉस मेकिंग कंपनी एंड आने वाले 3 से 4 सालों तक तो एटलीस्ट जोमेटो के प्रॉफिटेबल होने के आसार ना के बराबर दिख रहे हैं। एंड दैट इज वाई अकॉर्डिंग टू सेबी जोमेटो आईपीओ इज अ बिट रिस्की आईपीओ। एंड दैट इज वाई सेबी जी ने जोमेटो को कहा कि आपको आईपीओ लाना है, आप लाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका आईपीओ थोड़ा रिस्की है। एंड दैट इज वाई रिटेल इन्वेस्टर्स सिर्फ 10% ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं आपके आईपीओ। बट एनीवेज गाइज, लेट अस डिस्कस अबाउट जोमेटो एज अ कंपनी। क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है जोमेटो के साथ एंड कौन से वो फैक्टर्स है जो जोमेटो को आने वाले फ्यूचर में ग्रो कर सकते हैं। एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट रिस्क विच इज अटैच्ड विद जोमेटो बिजनेस। And also we'll discuss about Zomato IPO. Should we apply in Zomato IPO or not? And am I going to apply in Zomato IPO or not? So everything in this episode, let's get started. Hey guys, my name is Pratik. I hope you are doing well. And Zomato IPO is a bit special IPO because it is not a normal IPO जिसे हम traditional way में evaluate कर सके. It is the IPO of $1 billion startup of our country. एंड दैट इज वाई इट इज अ बिट स्पेशल आईपीओ। और इस आईपीओ के ऊपर काफी सारे स्टार्टअप्स की बहुत ही पैनी नजर रहेगी। एंड अगर ये आईपीओ सक्सेसफुली लिस्ट हो जाता है अच्छे प्रीमियम के साथ, अच्छे धूम धड़ाके के साथ अगर लिस्ट हो जाता है, तो जो बाकी के जो स्टार्टअप्स है जैसे कि नायका हो गया, जैसे कि स्विगी हो गया, जैसे कि पॉलिसी बाजार हो गया, इन सारे कंपनी के भी आईपीओ हमें देखने मिल सकते हैं। बट जोमेटो स्टार्टेड इन वे बैक इन 2008, जहां पे दो फ्रेंड्स ने मिलकर एक ऐसी वेबसाइट बनाई जिसके थ्रू यूजर्स ऑनलाइन रेस्टोरेंट की टेबल बुकिंग कर सकते हैं। एंड दैट स्टार्टअप ग्रोन लाइक क्रेजी एंड राइट नाउ इट इज द यूनिकॉर्न स्टार्टअप ऑफ आवर कंट्री नेम्ड एज जोमेटो। एंड इट इज ऑब्वियस एज ऑफ नाउ दैट जोमेटो नाम आया है टोमेटो से, जहां पे टी को निकाल के जेड लगा दिया एंड नाम बन गया जोमेटो। एंड दैट इज वाई दे यूज टोमेटो रेड कलर इन देयर ब्रांडिंग, जहां पे आप उनकी ऐप में देख सकते हो, आप उनकी जो मार्केटिंग कैंपेन है उसमें देख सकते हो, एंड आप उनके लोगो में भी देख सकते हो कि वो जोमेटो के लिए टोमेटो रेड कलर यूज करते हैं टू ब्रांड देयर स्टार्टअप। बट नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट डिफरेंट रेवेन्यू स्ट्रीम्स ऑफ जोमेटो, जहां पे जोमेटो इज नॉट ओनली अबाउट ऑनलाइन फूड डिलीवरिंग सर्विस। जोमेटो के अंदर दो मेजर सेगमेंट है। द फर्स्ट वन इज B2B एंड द सेकंड वन इज B2C, जहां पे B2B स्टैंड्स फॉर बिजनेस टू बिजनेस एंड B2C स्टैंड्स फॉर बिजनेस टू कंज्यूमर। जहाँ पे B2B सेगमेंट में डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस आते हैं जो जोमेटो करता है, जो सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स जोमेटो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। जहाँ पे द फर्स्ट वन इज एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, जहाँ पे अगर मेरा कोई रेस्टोरेंट है एंड मुझे चाहिए कि जो एरिया में मैं रहता हूँ अगर वहाँ पे कोई डिश का नाम सर्च करे तो जो मेरा रेस्टोरेंट है वो टॉप मोस्ट सर्च में आना चाहिए। तो इसके लिए जो रेस्टोरेंट ओनर है लाइक मी, मैं जोमेटो को पे करूंगा एंड इसकी वजह से जो मेरा रेस्टोरेंट है वो सर्च रिजल्ट में ऊपर के जो सर्चेस है उसमें आएगा। एंड दैट इज वाई देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो 3 से 4 जो सर्च रिजल्ट आते हैं जिसमें मेरा भी एक रेस्टोरेंट रहेगा, वहां से जो यूजर है वो ऑर्डर प्लेस कर सकता है एंड मेरा बिजनेस बढ़ सकता है। एंड दैट इज वाई दिस इज द फर्स्ट revenue stream of Zomato in B2B segment, which is advertising revenue. The second one is consultancy service, जहाँ पे Zomato के पास all over India में millions of user का बहुत ही अच्छा खासा डेटाबेस है। और इस डेटाबेस को यूज करके जोमेटो बहुत ही एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकता है कि अगर किसी को एक पर्टिकुलर एरिया में रेस्टोरेंट ओपन करना है तो उसे कौन सा रेस्टोरेंट ओपन करना चाहिए, मतलब थाई रेस्टोरेंट ओपन करना चाहिए या फिर कोई अलग निश का रेस्टोरेंट ओपन करना चाहिए, और उस रेस्टोरेंट में जो डिशेस है वो कौन सी डिशेस ऑफर करनी चाहिए अपने कस्टमर्स को, एंड वो जो डिशेस है उसका प्राइस रेंज क्या रखना चाहिए। एंड जोमेटो ये भी बता सकता है कि इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में कौन से टाइम में सबसे ज्यादा फुटफॉल हो गए। एंड दैट इज वाई अगर किसी बिजनेस ओनर को रेस्टोरेंट ओपन करना है तो वो जोमेटो के पास से कंसल्टेंसी सर्विस ले सकता है, जहां पे जोमेटो बहुत ही अच्छे से हेल्प कर सकता है इस पर्टिकुलर बिजनेस ओनर को कि उसे कौन सा रेस्टोरेंट ओपन करना चाहिए, कौन से एरिया में ओपन करना चाहिए एंड कौन से टाइप का रेस्टोरेंट ओपन करना चाहिए। और इस पर्टिकुलर सर्विस के अगेंस्ट जोमेटो इस पर्टिकुलर बिजनेस ओनर से कुछ फीस चार्ज कर सकता है जिसे हम कंसल्टेंसी फीस कह सकते हैं। देयर आर अदर रेवेन्यू स्ट्रीम्स एज वेल, जैसे कि जोमेटो किचन विच इज नथिंग बट क्लाउड किचन, जहाँ पे जो टेबल्स रहते हैं वो नहीं रहते, जस्ट किचन रहते हैं और किचन के थ्रू जो ऑर्डर्स प्लेस होते हैं ऑनलाइन उनको फुलफिल किया जाता है। देयर आर अदर रेवेन्यू स्ट्रीम्स लाइक जोमेटो व्हाइट टेबल सर्विसेज,
Zomato event segment and Zomato subscription for restaurants. And ये सारी revenue streams Zomato के B2B सेगमेंट में आती है. मूविंग फॉरवर्ड इफ वी डिस्कस अबाउट B2C सेगमेंट, तो वहां पे जो मेजर यूसेज है जो हमारे आपके जैसे यूजर्स यूज करते हैं वो है ऑनलाइन फूड डिलीवरिंग सर्विस. एंड अनदर वन इज सब्सक्रिप्शन फॉर यूजर्स, जहाँ पे जो Zomato गोल्ड करके Zomato की सब्सक्रिप्शन सर्विस है, जहाँ पे अगर आप Zomato गोल्ड को एनरोल करते हो तो आपको कुछ सारे बेनिफिट्स मिलते हैं. एंड आई पर्सनली थिंक सो इन सारे रेवेन्यू स्ट्रीम में से जो ऑनलाइन फूड डिलीवरिंग सर्विस है वो, जो कंसल्टेंसी सर्विस है Zomato की वो, जो क्लाउड किचन है Zomato का वो, एंड ऑल्सो जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू आता है Zomato का वो, ये सारे जो बिजनेसेस है, ये सारे जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स है वो आने वाले फ्यूचर में बहुत ही अच्छे से ग्रो हो सकती है Zomato के लिए एंड बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है आने वाले फ्यूचर में Zomato के लिए. मूविंग फॉरवर्ड इफ वी टॉक अबाउट ग्रोथ एज वेल एज अर्निंग विजिबिलिटी ऑफ Zomato, तो अर्निंग्स तो एज ऑफ नाउ कुछ भी नहीं है बिकॉज Zomato इज राइट नाउ लॉस मेकिंग. एंड अकॉर्डिंग टू मी आने वाले 3 से 4 सालों में ऐसे कोई चांसेस नहीं दिख रहे मुझे कि Zomato प्रॉफिटेबल हो सकता है. एंड दिस इज वेरी नॉर्मल इन टेक स्टार्टअप लाइक Zomato. बट इफ वी टॉक अबाउट ग्रोथ, तो यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो Zomato को आने वाले फ्यूचर में बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, जहाँ पे द फर्स्ट वन इज इंक्रीजिंग पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट, जहाँ पे अभी भी बहुत सारी पॉपुलेशन है इंडिया में जिसने इंटरनेट अभी तक यूज नहीं किया है. एंड अगर ये सारी पॉपुलेशन इंटरनेट यूज करने लगती है स्लोली एंड स्टेडीली, जो इंटरनेट यूजर्स है वो बढ़ने लगते हैं इंडिया में, जो ग्रो बहुत अच्छे से हो रहा है जियो के आने के बाद, बट अभी भी बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है जो इंटरनेट को यूज नहीं कर रही है. एंड अगर ये सारी पॉपुलेशन इंटरनेट को यूज करती है तो जो Zomato का बिजनेस है वो आने वाले फ्यूचर में ग्रो हो सकता है. द सेकंड फैक्टर जो Zomato को आने वाले फ्यूचर में ग्रो होने के लिए हेल्प कर सकता है, एंड दैट इज इंक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया, जहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम है इंडिया की वो है राइट नाउ $2,000 और ये स्लोली एंड स्टेडीली लास्ट कुछ सालों से ग्रो हो रही है एंड आने वाले फ्यूचर में भी ग्रो हो सकती है स्लोली एंड स्टेडीली. एंड अगर लोगों की इनकम बढ़ती है इंडिया में तो लोग ज्यादा से ज्यादा फूड ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं. एंड दैट इज वाई ये भी एक अच्छे से सपोर्ट कर सकता है Zomato को आने वाले फ्यूचर में ग्रो होने के लिए. एंड ऑल्सो जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी की इंडस्ट्री है इंडिया में वो बहुत ही ज्यादा अर्ली स्टेज पे, और आने वाले फ्यूचर में ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री ग्रो होने ही वाली है. एंड दैट इज वाई ये भी एक फैक्टर हो जाता है जो Zomato को आने वाले फ्यूचर में ग्रो कर सकता है. एंड ऑल्सो इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, ये जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी की इंडस्ट्री है, यहाँ पे Zomato अपने पीएस को आउट परफॉर्म भी कर रहा है और बहुत ही तेजी से ग्रो भी हो रहा है. एंड दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग विच इज हैपनिंग इन द Zomato. बाय द वे, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रोथ, प्लीज डू लाइक दिस एपिसोड एंड ग्रो द लाइक काउंट ऑफ दिस एपिसोड एंड दैट वुड बी ग्रेट. मूविंग अहेड, इफ वी टॉक अबाउट रिस्क विच इज अटैच्ड विद Zomato, देन Zomato के लिए जो सबसे बड़ा रिस्क हो जाता है वो हो जाता है कॉम्पिटिशन, जहाँ पे स्विगी Zomato को बहुत ही अच्छे से कॉम्पिटिशन दे रहा है. एंड Amazon टाइप के प्लेयर्स भी इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आ रहे हैं, जहाँ पे Amazon ने बेंगलोर में अपनी जो ये ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस है वो प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है. एंड सूनर और लेटर Zomato अपने बिजनेस को पैन इंडिया भी एक्सपांड करेगा ही. एंड दैट इज वाई ये सबसे बड़ा रिस्क हो जाता है Zomato के लिए, जहाँ पे अगर ये अदर प्लेयर्स है स्विगी एंड Amazon टाइप के प्लेयर्स इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एग्रेसिवली मार्केट करने लगते हैं अपने प्रोडक्ट्स एंड बहुत अच्छे खासे डिस्काउंट देने लगते हैं अपने यूजर्स को, तो इन दोनों प्लेयर्स के सामने Zomato को अपने मार्केट शेयर को छीनना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है. एंड दैट इज वाई ये पर्टिकुलर चीज Zomato को आने वाले फ्यूचर में ग्रो होने के लिए स्टॉप कर सकती है एंड ऑल्सो Zomato को प्रॉफिटेबल होने भी नहीं दे सकती है आने वाले फ्यूचर में. अनदर रिस्क विच इज अटैच्ड विद द Zomato इज समटाइम्स जो Zomato के डिलीवरी गाइज होते हैं उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो जाता है, जहाँ पे रिसेंटली बेंगलोर में एक प्रॉब्लम हुआ था एक लेडी एंड Zomato के डिलीवरी एजेंट का. एंड ऑल्सो अगर ये जो रेस्टोरेंट ओनर्स है वो प्रोटेस्ट करने लगे, जो डिलीवरी गाइज है वो प्रोटेस्ट करने लगे फॉर व्हाट्सएवर रीजन, तो ये भी एक छोटा मोटा रिस्क हो जाता है Zomato के लिए. अनदर रिस्क विच इज अटैच्ड विद Zomato इन्वेस्टर्स इज Zomato में जो प्रमोटर्स है उनकी जो होल्डिंग है Zomato में वो बहुत ही ज्यादा कम है, अप्रोक्सीमेटली 5% या 6% के आसपास है. एंड दैट इज वाई promoters don't have skin in the game and that is why जो decisions लिए जाते हैं promoters के द्वारा वो ऐसा हो सकता है कि जो इन्वेस्टर्स है उनके फेवर में ना हो, उनके बेनिफिट्स में ना हो. एंड ये एक रिस्क हो जाता है Zomato के इन्वेस्टर्स के लिए, जहां पे अगर फ्यूचर में जो प्रोमोटर्स है वो ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो बेनिफिट में ना हो इन्वेस्टर्स के, तो ये इन्वेस्टर्स के लिए एक खराब बात हो सकती है. एंड ये एक पर्टिकुलर रिस्क हो जाता है इन्वेस्टर्स के लिए बिकॉज जो प्रोमोटर्स है दे डोंट हैव स्किन इन द गेम बिकॉज प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत ही ज्यादा कम है Zomato में. एंड फाइनली इफ वी टॉक अबाउट वैल्यूएशंस, तो Zomato इज एज ऑफ नाउ लॉस मेकिंग, तो हम पी रेशियो के हिसाब से Zomato को इवेल्युएट नहीं कर सकते. बट इफ वी टॉक अबाउट प्राइस टू सेल्स रेशियो, तो Zomato इज लिस्टिंग इन वेरी ओवर वैल्यूड प्राइस अकॉर्डिंग टू मी, and that is why I am not going to apply in Zomato IPO because
आई एम वेरी ओल्ड ट्रेडिशनल टाइप इन्वेस्टर, जहाँ पे मुझे चाहिए कि अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो वो एटलीस्ट प्रॉफिटेबल तो हो, एंड दैट इज वाई आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई इन जोमेटो। बट आने वाले फ्यूचर में अगर मुझे लगता है कि जोमेटो एक रीजनेबली वैल्यूड प्राइस पे ट्रेड होने लगा है आफ्टर आईपीओ, बिकॉज आईपीओ इज वेरी एक्सपेंसिव अकॉर्डिंग टू मी, बट अगर आने वाले फ्यूचर में जोमेटो एक रीजनेबली वैल्यूड प्राइस पे ट्रेड होने लगता है, एंड आई थिंक कि आने वाले फ्यूचर में अच्छे से जोमेटो प्रॉफिटेबल हो सकता है, तो मैं सोच सकता हूँ जोमेटो में अपना पैसा इन्वेस्ट करने का। बट एज ऑफ नाउ आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई इन जोमेटो आईपीओ। एंड ऑल्सो अगर ये आईपीओ सक्सेसफुल हो जाता है और बहुत ही अच्छे से जोमेटो मार्केट में लिस्ट हो जाता है, तो जोमेटो का जो वैल्यूएशन रहेगा वो रहेगा अप्रोक्सीमेटली 60,000 करोड़ के आसपास। एंड कंपनी इज एज ऑफ नाउ लॉस मेकिंग, जहां पे बड़े बड़े लॉस डिक्लेयर कर रही है कंपनी। एंड अगर हम इसके हिसाब से जोमेटो के वैल्यूएशंस को कंपेयर करें तो वो मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। एंड यहाँ पे आई कैन बी कंप्लीटली रॉन्ग, बट according to me, Zomato IPO is a bit expensive IPO, and that is why I am not going to apply in Zomato IPO. Also, one thing I want to tell you guys that there is an online startup named as Deliveroo, और ये पर्टिकुलर स्टार्टअप यूके बेस्ड है, और ये जो जोमेटो जो इंडियन यूजर को जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये सेम सर्विसेज यूके में डिलीवरू प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को। एंड यहाँ पे डिलीवरू का आईपीओ आया था, जहाँ पे यूके मार्केट में डिलीवरू लिस्ट हुआ था, और जिस दिन मार्केट में लिस्ट हुआ था डिलीवरू, वहां से 30% तक नीचे गिर गया था बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन में। और ये पर्टिकुलर चीज जोमेटो के आईपीओ के साथ भी मे बी हो सकती है, सो वी हैव टू बी अ बिट केयरफुल अबाउट दिस। बट अगर ऐसा नहीं होता है और जोमेटो का जो लिस्टिंग है वो बहुत ही अच्छे से हो जाता है, सक्सेसफुल आईपीओ रहता है जोमेटो का, तो और भी बहुत सारे स्टार्टअप्स के आईपीओ हम इंडियन स्टॉक मार्केट में आने वाले फ्यूचर में देख सकते हैं, एंड दैट वुड बी वेरी ग्रेट थिंग विच कैन हैपन इन द स्टॉक मार्केट। ऑन दैट नोट गाइज, थैंक यू टू बी विद मी इन दिस एपिसोड। एज ऑलवेज, डू लाइक दिस एपिसोड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।